हेलो फ्रेंड, तो आज हम देखने वाले हैं सब्जेक्टिव से प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से सारे आज कवर करेंगे, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ? तो 28 जुलाई 1914 को। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को। और प्रथम विश्व युद्ध में कौन किस पे आक्रमण किया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुए। और यह युद्ध कितने वर्ष चला? यह युद्ध 4 वर्षों तक चला और इसमें से 37 देश ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई और यह 4 वर्षों तक चला। इसमें 37 देश ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में 28 जून 1914 को की गई हत्या थी। 28 जून 1914 को हत्या की गई थी और शुरू कब हुआ? 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण, और यह 4 वर्ष तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बट गया, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बट गया, पहला मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी ने किया। धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया? जर्मनी ने। इसमें शामिल अन्य देश थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली। धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी ने किया। इसमें शामिल अन्य देश ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली आदि। और मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस शामिल था। प्रथम विश्व युद्ध में जापान मित्र राष्ट्र की ओर से था और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान जो है धुरी राष्ट्र में शामिल हो गया था। गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जनक जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जनक किसको माना जाता है? तो बिस्मार्क को। ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण कब हुआ? 1882 में। ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण कब हुआ? 1882 में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि त्रिगुट का निर्माण किन किन देशों के बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच। और कब हुआ? 1882 में। त्रिगुट का सदस्य होने के बावजूद इटली कुछ समय तक तटस्थ रहा और अंततः 26 अप्रैल 1915 को ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हुआ। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था काला हाथ। तो पूछा जाए काला हाथ किसकी क्रांतिकारी संस्था थी? तो सर्बिया की। रूस जापान युद्ध कब हुआ? 1904 से 5। रूस जापान का युद्ध कब हुआ? 1904 से 5 तक। अंत अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ था। तो पूछा रूस और जापान का युद्ध जिस समय हुआ था उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो रूजवेल्ट। मोरक्को संकट कब पैदा हुई थी? तो 1906 में। मोरक्को संकट कब हुई थी? तो 1906 में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कब कर दिया? 1 अगस्त 1914 में। एवं फ्रांस पर आक्रमण कब किया? 3 अगस्त 1914 में। और 4 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ।
मतलब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर कब आक्रमण कर दिया? 1 अगस्त 1914। और फ्रांस पर आक्रमण कब किया? 3 अगस्त 1914। और 4 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 26 अप्रैल 1915 को इटली मित्र राष्ट्र की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 26 अप्रैल 1915 को इटली मित्र राष्ट्र की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। पूछा जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो वुडरो विल्सन। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो 6 अप्रैल 1917 को। जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज़ को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि उस जहाज़ पर मरने वाले 1153 व्यक्ति में 128 व्यक्ति अमेरिकी थे। इस 1153 में मरने वाले में से अमेरिकी कितना था? 128। और इसी कारण अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गए 6 अप्रैल 1917 को। जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ किया और जर्मनी तथा उनके सहयोगी देशों की हार होने लगी। संयुक्त सैन्य कब आरंभ हुआ? जुलाई 1918। किन किन देशों ने किया था? तो ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने। जर्मनी तथा उनके सहयोगी देशों की हार होने लगी। देखिए, सितंबर 1918 में बुल्गारिया, अक्टूबर 1918 में तुर्की और 3 नवंबर 1918 की ऑस्ट्रेलिया तथा हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और ये भाग गया। मतलब जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और ये कहाँ भाग गया? हॉलैंड। ऐसी अवस्था में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथों में लेकर एकत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना की। मतलब एकत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना की और अपने नेता फ्रेडरिक एबर्ट को जर्मनी का चांसलर बना दिया, जिसने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ 28 जुलाई 1914 और समाप्त कब हुआ? 11 नवंबर 1918 को। 18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देश भाग ले रहे थे, मगर शांति संधियों की शर्तें केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका तय कर रहे थे। पूछा जाए पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ? तो 18 जून 1919 को, जिसमें कितना देश शामिल था? 27 देश। लेकिन शर्त केवल कितने देश थे? 3, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने में जिन राष्ट्र अध्यक्षों ने मुख्य भूमिका निभाई हुए थे, अमेरिकी के तरफ से राष्ट्रपति कौन थे? तो वुडरो विल्सन। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉयड जॉर्ज। और फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जॉर्ज क्लेमेंसो। अब वर्साई की संधि 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुई। तो पूछा जाए वर्साई की संधि कब हुई थी? 28 जून 1919। पहले हुई पेरिस शांति सम्मेलन
18 जून 1919 को। फिर हुआ वर्साई की संधि 28 जून 1919 को। और किसके साथ हुई? जर्मनी के साथ। संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई। उससे वायुसेना एवं पनडुब्बियों रखने के अधिकार छीन लिए गए। जर्मनी के सारे उपनिवेश विजित राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए। युद्ध के हार जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 10 करोड़ पौंड की राशि की मांग की गई। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्रसंघ की स्थापना थी। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या था? राष्ट्रसंघ की स्थापना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ। और ये वर्साई की संधि 28 जून 1919 को हुई थी। अब आ गए द्वितीय विश्व युद्ध में। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1 सितंबर 1939 को। और द्वितीय विश्व युद्ध में कौन किस पे आक्रमण किया था? तो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। जैसे कि फर्स्ट विश्व युद्ध में ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे आक्रमण किया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण किया। इसके 2 दिन बाद फ्रांस एवं ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। मतलब जर्मनी किस ओर से थे? तो धुरी राष्ट्र की ओर से। इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई और 6 वर्षों तक चला। मतलब फर्स्ट विश्व युद्ध जो हुआ 4 वर्ष तक चला और सेकेंड जो हुआ 6 वर्ष तक चला। इसका अंत 2 सितंबर 1945 को हुआ। शुरू हुआ 1 सितंबर 1939 को और समाप्त हुआ 2 सितंबर 1945 को। और इसमें 61 देशों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देश ने भाग लिया था और द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देश ने भाग लिया। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। म्यूनिख पैक्ट कब संपन्न हुआ? सितंबर 1938 में। म्यूनिख पैक्ट कब संपन्न हुआ? सितंबर 1938 में। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब कर दिया? 1935 में। अब फिर से यहाँ से शुरू होगा युद्ध। जैसे कि वर्साई की संधि 28 जून 1919 को हुआ था और जर्मनी ने वर्साई की संधि का आगे चलकर उल्लंघन कर दिया। कब? 1935 में। स्पेन में गृह युद्ध कब हुआ? 1936 में। पूछा जाएगा स्पेन में गृह युद्ध कब हुआ था? तो 1936 में। संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार कौन हो गया था? तो स्पेन ने। संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार कौन हो गया था? स्पेन। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा गया। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा गया। सोवियत संघ मतलब रूस। 23 अगस्त 1939 को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। 23 अगस्त 1939 को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुआ और जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर 22 जून 1941 में आक्रमण कर दिया। 22 जून 1941
में फिर से आक्रमण कर दिया। फरवरी 1943 में रूसी सेना जर्मनी को हराने में सफल हुई। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 को इटली ने प्रवेश किया। जर्मनी की ओर से कौन प्रवेश किया? तो इटली ने। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 दिसंबर 1941 को हुआ। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 दिसंबर 1941 को हुआ और प्रथम विश्व युद्ध में 6 अप्रैल 1917 को हुए थे। इसका कारण जापान द्वारा 7 दिसंबर 1941 का हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। ये पूछा जाता, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। और अमेरिका का राष्ट्रपति कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। रूजवेल्ट राष्ट्रपति पद के लिए 4 बार चुने गए और 1933 से 1945 तक इस पद पर रहे। वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 बार से ज़्यादा इस पद की शोभा बढ़ाई। उनका संबंध डेमोक्रेटिक पार्टी से था। मतलब अब पूछा जाएगा कि अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति थे जो 2 बार से ज़्यादा अपने पद पे रहे थे? तो रूजवेल्ट। और इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचारिक शैली सेवरी से था। वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाएगा किस संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है? तो वर्साई की संधि। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसको दिया जाता है? रूस को। मित्र राष्ट्रों के सामूहिक प्रयासों से 6 जून 1944 को जर्मन सेना परास्त हो गई और 7 मई 1939 को मित्र राष्ट्रों के सामूहिक प्रयासों से 6 जून 1944 को जर्मन सेना परास्त हो गई। मित्र राष्ट्रों के सामूहिक प्रयासों से जर्मनी कब परास्त हो गई? तो 6 जून 1944 को। और ये आत्मसमर्पण कब कर लिया? 7 मई 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान पर अणुबम का प्रयोग किया। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? जापान था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने कब जापान पर अणुबम का प्रयोग किया था? तो 6 अगस्त 1945 को। 6 और 9 अगस्त को। आगे देखते हैं। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? जापान। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय यूरेनियम 235 तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट मैन प्लूटोनियम 239 नामक एटम बम गिराया था। तो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पे। तो 6 अगस्त को जो गिराया गया उसका नाम दिया गया लिटिल बॉय और कौन सा ईंधन था? यूरेनियम 235 और 9 अगस्त में था प्लूटोनियम 239 और उसका नाम दिया गया फैट मैन। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? 8 मई 1945 को। तब हुआ जब जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत
8 मई 1945 को तब हुआ जब जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। 15 अगस्त 1945 को एशिया में भी दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 15 अगस्त 1945 को एशिया में भी दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया जब जापानी साम्राज्य ने आत्मसमर्पण करना स्वीकार कर लिया। इस घोषणा पर 2 सितंबर 1945 को येदो की खाड़ी स्थित अमेरिकी युद्धपोत मिसिरो पर मित्र राष्ट्रों के सर्वोच्च सेनापति मैक आर्थर के समक्ष जापान ने हस्ताक्षर किए। जापानी प्रधानमंत्री एडमिरल सुजुकी ने त्यागपत्र दे दिया। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना थी। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र अपने स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अक्टूबर को। तो चलिए आज तक यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।